ग्रीटिंग्स एवरीवन। बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स कुछ इस टाइप के क्लिनिक में आते हैं कि क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछते जाएंगे। ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, इस मेडिसिन को कितनी बार लेना है, कितने कौन से वक्त पे लेना है, ये वो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछते रहेंगे। बहुत बार क्या होता है कि ये जो चीज़ है ये भी एक सटल इंडिकेशन होती है कभी कभी एक रेमेडी को पॉइंट आउट करने के लिए। बट हम क्या करते हैं, अक्सर इस चीज़ को इग्नोर कर लेते हैं या फिर हमारे दिमाग से वो बात निकल जाती है कि इस चीज़ को भी हम कंसिडर कर सकते हैं हमारी प्रिस्क्रिप्शन के लिए। और कभी कभी ये एक हमारा बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी बन सकता है। कौन से केसेस में, अगर लेट्स से कि कोई केस आपको अगर ऐसा मिल रहा है कि जहाँ पे आपको सिम्टम्स ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, या फिर अगर ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है ड्यूरिंग योर केस टेकिंग, इतना ज़्यादा कि वो पेशेंट क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहा है एंड आपको क्वेश्चंस पूछने ही नहीं दे रहा है, इस टाइप का भी आपको पिक्चर मिल सकता है। तो ऐसे वक्त में आप इस रूब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, क्वेश्चंस आस्क मैनी। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है कि जस्ट बिकॉज पेशेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ रहा है तो यू डोंट हैव टू जंप टू दिस रूब्रिक। मतलब आपको एकदम से इस रूब्रिक के लिए जंप नहीं करना और एकदम से उन रेमेडीज़ को पेशेंट के लिए कंसिडर नहीं करना है। ये रूब्रिक आपको तभी ही लेना है अगर आपको जो मैंने दो सिनेरियोज बताए हैं, या तो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है या तो आपको केस में दूसरे सिम्टम्स, दूसरे PQRS सिम्टम्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं केस के अंदर, या अगर वन साइडेड केस मिल रहा है, या फिर अगर आपको प्रॉपर केस नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में आप इस रूब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। सो यूजिंग दिस रूब्रिक, मतलब इस रूब्रिक को यूज़ करना ये कम्प्लीटली फिजिशियन के जजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेमेडीज़ इन दिस रूब्रिक। इस रूब्रिक में कुछ रेमेडीज़ है, जैसे एकोनाइट है, एम्ब्रा है, ठीक है, बराइटा काब है। अभी जैसे नॉर्मली कैसे होता है कि बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चंस पेशेंट पूछ रहा है तो मोस्टली हम बराटा काप के बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि बराटा काप जो होता है ना वो इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट होता है, तो वो एक तरीके से मेटिकुलसनेस उसके अंदर होती है। मेटिकुलस का मतलब होता है कि एक तरीके से जैसे ऑर्गेनाइज्ड, वो इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है तो हर चीज़ को वो नोट डाउन करना, हर चीज़ को समझ के लेना, तो इसलिए वो आपको बार बार क्वेश्चंस पूछेगा ताकि उसके वो दिमाग में वो बात फिट हो जाए। ठीक है, जैसे अगर वो आपने उसको जैसे बोला है 3 पिल्स 4 टाइम्स अ डे लेना है, तो वो वहीं पे आपको 3-4 बार वही सवाल आपको कर लेगा, अच्छा कितनी 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 बार लेना है, 4 टाइम्स, ठीक है 4 टाइम्स, वो लिख के भी ले लेगा कहीं पे। ठीक है, तो मेरे पास भी ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं जो हर चीज़ को जैसे ना, जो भी आप बोलोगे वो हर चीज़ उसको लिखा हुआ चाहिए, इवन छोटे छोटे भी इंस्ट्रक्शंस। तो इस टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं वो आपको चेक करना है कि इस कहीं ये इसका रीज़न क्या है, ये इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के कारण ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, उसमें फिर जैसे मैंने बताया एम्ब्रा करके एक रेमेडी है। अब एम्ब्रा क्यों इतने क्वेश्चंस पूछता है, बिकॉज जो एम्ब्रा होता है ना वो इतना ज़्यादा नर्वस होता है कि वो लोगों के बीच में ना सारी चीज़ें भूल जाता है, और एक तो फॉरगेटफुलनेस भी उसके अंदर होता है, इसलिए वो बार बार वही क्वेश्चन आपको रिपीटेडली पूछता रहेगा। एक है एकोनाइट। एकोनाइट क्या करेगा, एकोनाइट फियर के मारे क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा। फिर एक है कैलकेरिया। कैलकेरिया क्यों पूछता है, क्योंकि कैलकेरिया जो ना लेजी फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट का होता है। कैलकेरिया को सब कुछ स्पून फीडिंग चाहिए, को सब कुछ रेडीमेड चाहिए, तो उसको हर चीज़ डॉक्टर के मुँह से सुनना है, खुद का दिमाग उसे यूज़ नहीं करना है, इसलिए कैलकेरिया बहुत क्वेश्चंस पूछेगा। अब अगर कैनाबिस इंडिका होगा तो कैनाबिस इंडिका इतने क्वेश्चंस क्यों पूछेगा, बिकॉज कैनाबिस इंडिका के दिमाग में कोई एक आइडिया या कोई बात घुस जाती है। अभी जैसे सपोज़ अगर आपने कैनाबिस इंडिका के पेशेंट को ऐसे बोला कि आपकी बीमारी बहुत छोटी है, डोंट वरी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो फिर वो सोचता रहेगा, वो सेंटेंस के बारे में सोचेगा, इन्होंने ऐसे बोला बीमारी छोटी है, पर मैंने तो इसके बारे में ऐसे पढ़ा था, क्या सच में बीमारी छोटी है, इन्होंने ऐसे क्यों कहा, इन्होंने ऐसे क्यों कहा जल्दी ठीक हो जाएगा, इसका मतलब क्या है। तो उस
चीज़, वो आइडिया को लेके इतना सोचता रहेगा कि उसके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर वो एक उसी आइडिया के रिवॉल्विंग अराउंड वो क्वेश्चंस पूछेगा। जो घूम फिर के उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो एक ही सब्जेक्ट को लेके होंगे, और उसका मीनिंग, वो क्वेश्चंस का मीनिंग भी घूम फिर के एक ही होगा। तो बार बार आपको अलग अलग तरीके से वो उसी क्वेश्चन को फ्रेम करके पूछेगा, ठीक है। फिर एक लास्ट रेमेडी एक है, वो है विरेटर मैल्मर। तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपका होमवर्क है आप लोगों का। आप लोग इसके बारे में पता कीजिए कि विरेटरम इतने क्वेश्चंस क्यों पूछता है, और नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर पता हो तो। सो हैप्पी लर्निंग विद फन, एंड फॉलो अस एंड सब्सक्राइब भूलिए मत, टू स्टे कनेक्टेड टू आवर एक्सक्लूसिव ग्रुप, क्योंकि मेंबर्स को कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स एंड कुछ फ्री कंटेंट भी मैं बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ, जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।